हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बोला था। इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो स्टर्न-गलक एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था। तो आप स्टर्न-गलक एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना था ना। अब हम वेक्टर एटम मॉडल पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ये वेक्टर एटम मॉडल पढ़ाने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो चार चीज़ें थी, नंबर 1 इज़ योर बोर मैग्नेट्रॉन, सेकेंड इज़ योर लार्मर प्रिसिशन, थर्ड वन इज़ योर स्पेस क्वांटाइजेशन एंड फोर्थ वन इज़ योर इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन जब इन चारों का कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके जो थ्योरी दी गई उसको वेक्टर एटम मॉडल, बेसिकली एक मॉडल है एटम का। और ये जो मॉडल था वो सक्सेसफुली हर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ आप ये फिगर जो आप देख रहे हो, यहाँ आप देखिए सारे तो यहाँ जो आप फिगर देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो वायलेट कलर का जो कोन बना हुआ है वो, अच्छा सबसे पहले वेक्टर एटम मॉडल के बारे में मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर एटम मॉडल को एलिस कपलिंग भी बोला जाता है। बेसिकली वेक्टर एटम मॉडल ने कंसीडर किया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा और स्पिन एंगुलर मोमेंटा दोनों को कपल करके उन्होंने एक टोटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया। उन्होंने ये मतलब वेक्टर एटम मॉडल में ये माना गया कि हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा है और स्पिन एंगुलर मोमेंटा है, उन दोनों में कपलिंग हो रहा है और उन दोनों की कपलिंग की वजह से जो एटम है उसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे हम। और उसी टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही हम जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं या उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थियोरेटिकली। ठीक है, तो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम रिजल्ट फ्रॉम L and S, which is orbital angular momentum and spin angular momentum coupling. The total angular momentum of an atom results from the combination of orbital and spin angular momenta of its electron. ठीक है, तो ये बेसिकली ये सेपरेट फिगर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें हमारा जो ब्लू कलर का, ये जो ब्लू कलर का जो कोन है वो हमें सिर्फ ऑर्बिटल जो मोमेंटा है उसका प्रिसिशन दिखा रहा है। ग्रीन कलर का जो है वो हमें स्पिन मोमेंटा की वजह से और स्पिन का प्रिसिशन दिखा रहा है, कोन बना रहे हैं। अगर आप मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको शो किया गया है फिगर में, कंफ्यूज नहीं होना, नीचे भी सेम ही होगा। और ये जो वायलेट कलर का है वो बेसिकली हमें रिजल्टेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जिस कलर से लिखा हुआ है JL और S, वही कलर का कोन इनको हमें बताता है। तो बेसिकली एलिस कपलिंग से जो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है उसको हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि अब L और S बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यानी कि जब हम L और S हमारा वेक्टर है तो हमारा J भी वेक्टर होना चाहिए ना। तो कंसिडरेशन क्या किया गया कि जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से है, और जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा,
वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारा ऑर्बिटल और स्पिन जो मोमेंटम है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। फॉर एन एटम whose total angular momentum is provided by a single electron, magnitude of the orbital magnetic moment will be, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा है उसको, L इज इक्वल टू रूट ओवर स्मॉल l इंटू L प्लस 1 टू h क्रॉस, वेयर h क्रॉस इज h बाई 2π। ठीक है। और इसका z कॉम्पोनेंट क्या है, Lz इज इक्वल टू ml h क्रॉस, ये z कॉम्पोनेंट है। मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, वेक्टर नहीं लिखा है, ये मैग्नीट्यूड है आपका, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, कि L इज इक्वल टू रूट ओवर L इंटू L प्लस 1 h क्रॉस, और इसका z कॉम्पोनेंट जो है वो क्या है, Lz इज इक्वल टू ml h क्रॉस, वेयर ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ml की वैल्यू -L टू प्लस L, वेयर स्मॉल l इज योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड ml इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर, ये आपको पहले से ही पता है। अब हम सिर्फ ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम देखेंगे कि एलएस कपलिंग से जो हमने ये जो जे हमें मिला है वो हम कैसे डिराइव करेंगे, और जे की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, तो हमारा हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया magnitude of L is equal to L into L plus 1 h cross, and Lz is equal to ml h cross. Now similarly S is equal to root over S into S plus 1 h cross एंड एस जेड कॉम्पोनेंट। सेम प्रीवियस क्लास में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, तो उसको अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको पता है कि मैं कैसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो वेयर स्मॉल एस इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, एम एस इज योर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, योर एम एल इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड एल इज योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। सब कुछ आपको पता है ना। देयरफॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, द टोटल एंगुलर मोमेंटम, चूंकि ये वेक्टर है दोनों L एंड S, J इज द वेक्टर सम, ऑब्वियसली वेक्टर है तो वेक्टर सम करना पड़ेगा आपको। मैंने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है मैथमेटिकल फिजिक्स में, एक बार उसको रिवीजन ज़रूर कर लेना। सम ऑफ L एंड S, ऑब्वियसली L एंड S, दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सम वेक्टर J इज इक्वल टू वेक्टर L प्लस वेक्टर S। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। हमें क्या मिला, हमें मिला है यहाँ पे, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कैपिटल J, वेक्टर कैपिटल J इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस कैपिटल S वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना। मैग्नीट्यूड एंड Z कंपोनेंट सेम जैसे हमने L और S के लिए लिखा है, सेम हम J के लिए लिखेंगे। तो J इज इक्वल टू स्मॉल J प्लस 1 h क्रॉस, एंड Z इज इक्वल टू mj h क्रॉस, वेयर J इज कॉल्ड इनर क्वांटम नंबर। ये जो मेरा स्मॉल j है इसको कहेंगे इनर क्वांटम
number और mj is your corresponding magnetic quantum number, मतलब j का corresponding quantum number है और आप total angular quantum magnetic number भी कह सकते हो, ठीक है। corresponding मतलब j वाला quantum number, ठीक है, corresponding quantum number। now सेम जैसे हमारा स्मॉल s और स्मॉल l की वैल्यू मतलब आपका mj और ml और ms की वैल्यू जैसे कि -l2 प्लस l ले रहा था, उसी तरह से ms की वैल्यू जो थी -s2 प्लस s था। बट आपको पता है कि s इज योर स्मॉल s इज योर वैल्यू ऑफ s इज योर हाफ, तो यहाँ पे भी mj की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी यहाँ पे भी mj की जो वैल्यू है वो वेरी क्या करेगी, mj की वैल्यू वेरी करेगी -j2 प्लस j, क्लियर, -j2 प्लस j। अब नया चीज हम करेंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम जैसे हमने LS के लिए लिखा था वैसे ही हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखा, बट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम।